पहाड़ों का जो जीवन है वो सीमित संसाधनों में जीने के लिए ही बना है। ये बात पहाड़ों पर रहने वालों को भी और टूरिस्ट जो जा रहे हैं उनको भी गांठ बांध लेनी चाहिए। और हमारी सरकारों को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम विकास के नाम पे अगर पत्थर तोड़ करके वहां कोई विकास करना चाह रहे हैं पहाड़ों में, तो एक पत्थर तोड़ने का मतलब है कि पूरा पहाड़ हिलना। और जब जब पहाड़ हिलते हैं ना, तो वो इसी तरह का विनाश, इसी तरह की त्रासदी लाते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार हिमाचल में हुआ, पहले अभी उत्तराखंड में 4-5 बार, इन रिसेंटली डेज में ही 4-5 बार हो चुका। अभी कल 5 अगस्त 2025 को फिर से खीर गंगा नदी के पास बाढ़ आई, जिसमें पता नहीं अभी कितने लोग चल बसे। ईश्वर करे ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं और कम से कम नुकसान हो। पर हमें याद रखना पड़ेगा कि पहाड़ों में ना विकास विनाश है। तो इसलिए प्लीज पहाड़ों से कोई भी, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे हम हो, टूरिस्ट भी जाकर के वहां बहुत ज्यादा डिमांड ना करें। वहां के लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करें। लोगों ने नदी के अंदर घर बना रखे हैं, नदी के अंदर होटल बना रखे हैं। जहां पानी था वहां से पानी गायब हो गया, जहां पेड़ थे वहां से पेड़ गायब हो गए, और जहां थोड़ी बहुत खाली जमीन थी वहां और ही तरह के पेड़ लगा दिए। पहाड़ों में बरगद के, नीम के पेड़ होने चाहिए कि जहां पर जो जिनकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा जमीन का कटाव रोक सके। मंडवे की जो खेती होती है वो जमीन का जो कटाव होती है वो रोकती है। वहां पे मंडवा कोई लगाता ही नहीं, जबकि रागी को आजकल प्लेन्स में डॉक्टर्स वगैरह भी इतना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खेती करके राजी नहीं है। तो प्लीज ऐसा ना करें। पहाड़ों का जो स्वाभाविक रूप है ना, उसको रहने दें। और बाकी मैं सबसे कहूंगी, ऐसे लोग जो एफबी पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो नफरत फैला रहे हैं कि हाँ अब बहुत सताया था हम लोग को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो प्लीज ये वक्त तो निकल जाएगा, ये बुरा वक्त है ये तो निकल जाएगा। लेकिन आप जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी ये डाल रहे हैं ना, ये हमेशा के लिए रहेगा। और जब भी इसे कोई ना कोई देखेगा ना, आज ही नहीं तब भी नफरत फैलेगी। तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है, ऐसा कोई पोस्ट ना करें। अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं ना, और ईश्वर से विनती करें कि कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, उनका घर बचाया जा सके। घर तो अब जो बहने थे बह गए, पर आगे जितना भी हो सके कुछ अच्छा हो सके उनके साथ, बस यही भगवान से हम प्रार्थना करें। जय भारत।